यूएसए और ईरान की इस वार में यूएसए ईरान के स्कूल पर भी अटैक कर चुका है। हालांकि वहां कौन से ईरान के आर्मी रह रही थी या कौन से वहां से अटैक हो रहे थे जो स्कूल पर अटैक किया जाता। मासूम बच्चों को शहीद कर दिया गया है। 150 से ज्यादा बच्चे इस अटैक में शहीद हुए हैं। लेकिन कोई मीडिया, कोई इंटरनेशनल मीडिया, यहां तक कि पाकिस्तानी मीडिया भी इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा सही तरह। क्या ये जंग ला रहा है ईरान के साथ अमेरिका? क्या इसकी सिर्फ इतनी हिम्मत रह गई है कि सिर्फ बच्चों को शहीद करके अनाउंस करता फिरे कि हम लोग ये जंग जीत रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप जो हर थोड़ी देर के बाद एक बयान दे देता है ट्विटर पे आके कि हमने ईरान का ये हाल कर दिया, ईरान का ये हाल कर दिया, ईरान ये जंग हार है। क्या इस तरह ईरान ये जंग हार है? आप उनके बच्चों को शहीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान ये जंग हार है। ये साफ जाहिर करता है कि अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं रहेगी कि वो सही तरह ईरानियों से लड़ सके। उनके बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। इस टाइम ह्यूमन राइट और यूनाइटेड नेशन कहाँ हैं? जो बातें तो बहुत करते थे कि हम लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे, ह्यूमन राइट्स के लिए इतने लॉ बनाए गए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। आज बच्चों के ऊपर अटैक किया जा रहा है। पहले यही सब गजा के साथ किया गया और अब वही सब रिपीट किया जा रहा है ईरान में, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। यूनाइटेड नेशन सिर्फ एक नाम का इदारा रह गया है। सिर्फ छोटी कंट्रीज के ऊपर इसके मुताबिक जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ली जाए इसके, लेकिन जैसे ही अमेरिका की या इसराइल की बात आती है इसका नामो निशान ही मिट जाता है। ना कोई स्टेटमेंट है ना कुछ है, सिर्फ एक स्टेटमेंट आ जाती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कंडेम करते हैं। आगे कंडेम करने से क्या हो जाना है? कंडेम तो वो कंट्रीज भी कर रही हैं जो इस जंग में नहीं शामिल हैं। कोई फायदा नहीं है इस तरह के इदारों का, इस तरह की काउंसिल्स का जो कुछ भी ना कर सके। अमेरिका के लोगों ने इस दफा सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं सिलेक्ट किया, एक जाहिल 2 नंबर और जिसकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता वो प्रेसिडेंट इन्होंने सिलेक्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप जो बंदा अपनी बात का पक्का नहीं है वो अमेरिकन को क्या फायदा पहुंचा सकता है? मेक अमेरिका ग्रेट का नारा लगाने वाला आज इसराइल फर्स्ट को लेके चल रहा है आगे। उसने इसराइल की जंग में अमेरिका को धकेल दिया है। हालांकि ये छुपाया जा रहा है कि अमेरिका के सिर्फ 6 सोल्जर ही मरे हैं। ये झूठ है सीधा सीधा। अमेरिका के इस टाइम 500 से ज्यादा सोल्जर मारे जा चुके हैं और काफी ज्यादा इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये सिर्फ ये लोग छुपा रहे हैं ताकि इनकी बेइज्जती बची रह सके। ये जो समझ रहे थे कि हम आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर देंगे और ईरान कोलैप्स कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि ईरान तो और ज्यादा मोटिवेटेड हो गया और ज्यादा स्ट्रांगली इनको रिएक्शन दे रहा है। ईरान का रिटेलिएशन अटैक इतना सख्त है कि इसराइल ने तो न्यूज चैनल्स पे पाबंदी लगाई हुई है कि कोई भी अटैक शो ही ना करे कि जहां भी ईरानी मिसाइल गिरता है। ये जाहिर करता है कि इसराइल में इस टाइम कितनी तबाही मच रही है। इंडिया का जो एक एंकर है जो इसराइल में कवरेज करके अभी इंडिया वापस आया, उसने क्या बयान दिया है साफ जाहिर करता है उसका बयान कि इसराइल में इस टाइम क्या हाल है। बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी 1% डाइड, लेकिन वहां पे जो लोकल का जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल चलाते हैं उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। अलार्म बजता था हम लोग को। एक दिन सुबह 5 बजे की बात मैं आपको बताऊं कि अलार्म बजा ही नहीं, बस धुड़ुम धुड़ुम की आवाजें आ रही थी। पता लगा कि बिना अलार्म की चीजें आ गई। उसने साफ साफ बोला है कि ईरानी मिसाइल इसराइल में तबाही मचा रहे हैं। तेल अवीव में हर तरफ धमाकों की आवाजें गूंजती रहती है। अब तो सायरन भी नहीं बजते ईरानी मिसाइल के आने पर। यह हाल है वहां। सारी की सारी इसराइली टेक्नोलॉजी जिस पे उसको बड़ा गरूर था वो बर्बाद होकर रह गई। इसराइल सिर्फ छोटी कंट्रीज के साथ लड़ने के काबिल है जिसमें हमास और लबनान शामिल है। जहां इसका ईरान से टकरा पड़ा है तो आज पता चल गया इसको क्या हो रहा है। इनकी इतनी हिम्मत है तो लड़े ना उनकी फोर्स के साथ। बच्चों को टारगेट करके क्या मिल रहा है? उनकी 3 ऑयल रिफाइनरीज को कल रात पे इन्होंने अटैक किया है, जिसके बाद तेहरान में काले बादल छाए हुए। इस तरह लड़ाई की जाती है। ये तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनको तो यूनाइटेड नेशन के लॉ में कि इनके ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता, स्कूल, जो हॉस्पिटल्स, और ये लोग वहीं अटैक कर रहे हैं। 150 से ज्यादा बच्चों को शहीद कर दिया गया और इसके ऊपर खुशी मनाई जा रही है कि हम लोग फतह याब हो रहे हैं। ये डूब मरने का मुकाम है अमेरिका के लिए। आज जिस तरह ईरान रिटेलिएशन रिस्पॉन्स दे रहा है ये साबित करता है कि वो लोग पहले ही पूरी तरह प्रिपेयर थे इस वार के लिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे फजूल और नाकाम प्रेसिडेंट साबित हो रहा है। ये अमेरिका को ग्रेट नहीं बना रहा बल्कि अमेरिका का और रेपुटेशन का खराब कर रहा है। मैं तो हैरान हूं उन अरब कंट्रीज के ऊपर जिन्होंने अमेरिकन एयर बेसिस दी हुई हैं अपनी कंट्रीज में। आज ईरान उसमें रिटेलिएशन अटैक कर रहा है तो इनको गुस्सा चढ़ रहा है। तब इनको क्यों नहीं समझ आई जब ईरान के ऊपर वो लोग अटैक कर रहे थे? पिछले साल भी तो अटैक किया गया था, तब इनको नहीं नजर आया कुछ भी।
आज ईरान रिटेलिएशन में अटैक कर रहे तो सबको मसले पड़े हुए। ईरान जो भी इनके साथ कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मुसलमान होते हुए भी गैर मुस्लिमों को साथ दिया जा रहा है। आज मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है और इसराइल इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है। आज एक मुल्क 2 न्यूक्लियर पावर्स के सामने खड़ा हुआ है। किसी और कंट्री में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो 2 न्यूक्लियर पावर्स को एक साथ हैंडल कर सके सिवाय ईरान के। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ये पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।